अब देखो, इसकी परिभाषा होती है ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं या बाएं ओर घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक यौगिक या प्रकाशिक समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। मैंने एक शब्द बोला था समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या होता है उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करूं मैं, ये एक अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित। और अध्रुवित प्रकाश को अपन एक प्रिज्म होता है और उस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। उस निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। और समतल ध्रुवित प्रकाश उसे कहते हैं जिसके कण एक ही दिशा में कंपन करते हैं। अर्थात समतल ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश तो ऐसा प्रकाश होता है जिसके कण चारों तरफ कंपन करते हैं, ठीक है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। निकोल प्रिज्म से गुजारा और ये बन गया है समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। पहले इसके कण सभी जगह घूम रहे थे, अब केवल कंपन जैसे ये हैं तो ऐसे गति करेंगे। अब जब इसको समतल ध्रुवित प्रकाश को मेरे को जो यौगिक दिया है उसमें से गुजारूंगा, मेरे को जैसे कहा है कि भाई साहब ये कॉम्प्लेक्स है FeCN6, क्या ये प्रकाशिक सक्रिय हैं या अक्रिय हैं? तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स को पानी में घोला, विलियन बना लिया और इस विलियन को जो है इस नली में भर दूंगा। अब नली में भरने के बाद में अब इसमें से PPL गुजारता हूँ और PPL गुजारने के बाद में यदि ये PPL को पहले ये कण इस प्रकार गति कर रहे थे, ठीक है, इस प्रकार, यदि इसने थोड़ा सा भी इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, या इसने कणों को इधर घुमा दिया, दो स्थितियां बनेगी। या तो कण को इधर घुमा देवे, इसको तो कहते हैं दक्षिणावर्त और इसको कहते हैं, तो ये तो घुमा रहा है दक्षिणावर्त में और दक्षिणावर्त, और ये घुमा रहा है वामावर्त। इसको तो कहते हैं राइट हैंडेड और इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंडेड। और इसीलिए इसको तो कहते हैं डी समावयवी और इसको कहते हैं एल समावयवी। ये तो डी समावयवी है जबकि ये एल। और यहाँ से जो कोण बनता है उसे कहते हैं थीटा, घूर्णन कोण, और यहाँ से बनता है उसको भी क्या कहते हैं? थीटा, घूर्णन। अब सबसे पहले समझना कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या है उसको देखा। मेरे को जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया और कॉम्प्लेक्स वो सॉलिड अवस्था में है और मुझे पूछा गया कि क्या ये प्रकाशिक यौगिक है या नहीं है, आपको बताना है। अब मैं इसका टेस्ट कैसे करूँगा समझना। मैंने सबसे पहले उसका जलीय विलयन बनाया और जलीय विलयन बनाने के बाद में इस नली में भर दिया, ठीक है। और मुझे कोई पूछे कि इस नली में क्या है तो मैं कहूँगा कि प्रकाश सक्रिय पदार्थ है, प्रकाश सक्रिय पदार्थ या प्रकाशिक यौगिक है। नली में भरने के बाद में मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश बनाया। पहले मेरे पास में सूरज का प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है, क्योंकि उसके जो कण हैं सभी दिशाओं में घूमते हैं। उसको निकोल प्रिज्म से गुजारा और निकोल प्रिज्म से गुजारते ही मेरे को कौन सा प्रकाश मिल गया? समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और समतल ध्रुवित प्रकाश मिलने के बाद में, ठीक है, उसको प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में से गुजार दिया। गुजारने के बाद में मैं देखूंगा कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो बाईं ओर घुमा रहा है या दाईं ओर।
बाई ओर घुमा रहा मतलब वो दक्षिणावर्त है, अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज है। कौन सा है भैया? क्लॉकवाइज। और यदि घड़ी की दिशा के विपरीत घुमा रहा तो कौन सा है? एंटी क्लॉक। जो घड़ी की दिशा में घुमा रहा है उसे तो डी समावेवी कहते हैं, और जो घड़ी की दिशा के विपरीत घुमा रहा है उसे एल समावेवी कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी भी दिशा में नहीं घुमावे, ऐसा का ऐसा ही रह जावे, तो फिर क्या कहूँगा मैं? उसको कहूँगा प्रकाशिक निष्क्रिय। और क्या कहूँगा? प्रकाशिक निष्क्रिय या प्रकाशिक अक्रिय पदार्थ। उसको सक्रिय कहा तो इसको क्या कहूँगा? अक्रिय। कि प्रकाशिक समावेशिता ये दर्शाता नहीं है। जो घड़ी की दिशा के या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा, और नहीं घुमा पाएगा वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, प्रकाशिक अक्रिय। आपके दिमाग में आएगा सर मेरे को तो अभी पूछा है, ये तो सारी बातें प्रैक्टिकल है, अभी मेरे को तो पूछा है कि CuOH3 जो है प्रकाशिक सक्रिय है या निष्क्रिय, आपको बताना है। और ये तो थ्योरी है सर, फिर कैसे पता चलेगा मेरे को? ठीक है, अब थ्योरी में उसके दो शर्तें हैं, दो शर्तें यदि वो पालन करता है तो प्रकाशिक सक्रिय है, और यदि दोनों शर्तों का पालन नहीं करता तो वो प्रकाशिक अक्रिय है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ये क्या है सर? दर्पण प्रतिबिंब। मैं इस हाथ को जब कांच में देखता हूं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है। लड़कियां अक्सर देखती है जैसे नाक की बाली इस नाक में, मतलब तो वो इस नाक में दिखाई देती है। ठीक है, जब आर को आप देखोगे दर्पण में तो आप आर ऐसे पाओगे, यही होता है। तो यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हाथ को जब मैंने दर्पण में देखा तो ऐसा प्राप्त हुआ, अब मैं इसको इस पे उठा के रखूं, क्या एक दूसरे पर अध्यारोपित है? नहीं। अध्यारोपण का मतलब तो होता है ऐसे, ये ऐसे एक दूसरे पे फिट हो रहे हैं क्या? नहीं। इसका तो अंगूठा इधर निकल रहा है, इसका अंगूठा इस तरह निकल रहा है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं, और नहीं होना चाहिए। जबकि ए वाले को पूछा मैंने, भाई तेरा दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा? तो इसने कहा अपना प्रतिबिंब तो ऐसे ही होगा, इसको इस पे रख लो, एक दूसरे को पे कर देंगे। दूसरा, यौगिक में सममित का तल नहीं होना चाहिए, और सममितता का तल का मतलब है कि यौगिक में सममितता का तल मतलब वो दो बराबर भागों में कटना नहीं चाहिए। आप ए को दो बराबर भागों में काट सकते हो, पर कभी आर को काट सकते हो क्या? देख लो, दो बराबर भाग कर सकते हैं। ठीक है, मानव को भी आप दो बराबर भागों में काट सकते हो क्या? अरे भाई लीवर एक तरफ है, हार्ट एक तरफ है, बाहर से काट सकते हैं। आउटर पर इनर लीवर इस तरफ रह गया, पेट एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो कायरलता गई तो प्रकाशिक समावेशिता में कायरल के ही गुण है। हाँ, लिखो जल्दी से। इसके नीचे लाइन लिखूंगा कि ये किरेल यौगिक होते हैं। लिखना, वे समतल ध्रुवित यौगिक, सॉरी वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को
दाएं या बाएं, दाएं या बाएं घुमा देते हैं, घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक समाविवी कहते हैं, उन्हें प्रकाशिक समाविवी कहते हैं। तथा इस गुण को प्रकाशिक समायोगिता कहते हैं। तथा इस गुण को प्रकाशिक समायोगिता कहते हैं। लिख दिया? ठीक है, ये बढ़ो सबसे पहले। हाँ, अरे भाई ये पूरा समझ में आ गया ना? क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसे डी कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसे एल कहेंगे। कब इसी में ये लिखना प्रकाशिक समावेशिता या किरेल यौगिक की शर्त।
प्रकाशिक समावता या किरेल यौगिक की शर्त। पहली शर्त क्या है भैया? एक मिनट, ये कौन सा प्रतिबिंब है? दर्पण। भाई दर्पण में रख रहे हैं इसको, तो इसमें यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो। तो लिखो यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब, यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित, यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखो यौगिक में सममितता का तल, यौगिक में सममितता का तल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यौगिक में सममितता का तल नहीं होना चाहिए, अर्थात